जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जन पर स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता होगा 2 दिन पहले रूस ने अपने परमाणु नीति पर बड़ा बयान दिया था। रूस ने कहा था अगर कोई देश बैलिस्टिक मिसाइल से रूस के ऊपर हमला करता है तो रूस उसे परमाणु हमला ही समझेगा। और दोस्तों, मेरा मानना है कि भारत को भी चीन पाकिस्तान के खिलाफ सेम रूल को फॉलो करना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको आगे बताऊंगा। इसके साथ काफ़ी दोस्तों ने इंडिया चीन एलएसी मुद्दे पर मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम में सवाल पूछे थे। उनमें से कुछ ज़रूरी सवाल आपके साथ डिस्कशन करूंगा। जानने के लिए आप आखिर तक देखते रहिए। पहले आते हैं सवाल की तरफ, फिर आखिर में इंडिया की परमाणु नीति पर बात करूंगा। पहला सवाल था, डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्यों वेबसाइट से चीन वाली रिपोर्ट को हटाया। देखिए, आप सबको मैं 2 महीने पहले ही खुल के बता दिया था कैसे पिछले 60 साल से अक्सर चीन को लेकर कोई पॉलिसी ही नहीं था। इस चीज़ को लेकर 1962 के बाद जितने भी सरकार आए हैं ये सब जिम्मेदार है। पहले हम सिर्फ चीन को जवाब देते थे, चीन अगर सीमा पे कुछ किया तो हम जवाब देंगे। मेरे हिसाब से ये पॉलिसी सही नहीं था। आप हमेशा डिफेंसिव पॉलिसी के साथ दुश्मन को काउंटर नहीं कर सकते हो। आपको अगर दुश्मन को दबा के रखना है तो अटैकिंग पॉलिसी को अपनाना पड़ेगा, जैसे भारत अब पाकिस्तान के साथ कर रहा है। अब गवर्नमेंट चीनी वाला रिपोर्ट को हटाने के पीछे यही पॉलिसी फेल्योर को ही दिखाता है। इसके साथ ये पता चलता है पिछले 20 साल से कैसे हमारे सब सरकार चीन के खिलाफ कोई ठोस रणनीति ना बनाकर चीनी रूपी सांप को दूध पिला रहे थे ट्रेड करके। चीनी सामान खरीद के चीन को ही ताकतवर बना रहे थे। एक दिन तो वो काटेगा ही, जैसे आज सीमा पे चल रहा है। ये सरकार रिपोर्ट इसलिए हटाया ताकि देश में इमेज ना खराब हो, लेकिन ये सही चीज़ नहीं है। देश की जनता को सच्चाई जानने का हक है और इसके साथ लोगों के मन में काफ़ी कन्फ्यूजन भी पैदा हो रहा है। जैसे कि मोदी जी चीन के सामने सरेंडर कर दिया और हमारा जमीन चीन को दे दिया। हाँ, ये सरकार अपनी इमेज को बचाने के लिए काफ़ी चीज़ें छुपा रहा है, लेकिन चीन को पीछे करने के लिए कड़ा स्टेप भी ले रहा है और सीमा पे आर्मी को तैयार करके रखा है। अगर ये सरकार को भारतीय जमीन चीन को देना था तो शुरू से ही चुप रह जाता। आपको क्या पता चलता। जैसे कांग्रेस के टाइम पे 2004 से 14 के बीच लगभग 640 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर चीन चुपचाप कब्जा कर लिया था। मेरे हिसाब से भारत को अब चीन को कैसे तोड़ा जाए उस पर विचार करके स्ट्रांग पॉलिसी बनाकर सीक्रेटली काम करना चाहिए, नहीं तो भारत पीछे रह जाएगा। दूसरा सवाल था, गलवान में इंडियन आर्मी पीछे क्यों हटा। हम तो अपने इलाके में थे तो फिर पीछे क्यों हटे। देखिए, गलवान में दोनों देश 1.5 किलोमीटर पीछे हटे और बीच के 3 किलोमीटर एरिया को बफर जोन बना दिए थे। सही गलत अगर आप पूछोगे तो मेरे हिसाब से सही नहीं है। शायद गलवान नदी में बढ़ते पानी को लेकर ऐसा फैसला लिया गया हो। तीसरा सवाल था, चीन अब पैंगोंग से लेकर दौलत बेग ओल्डी में जो किया है ठीक इस तरह का काम पाकिस्तान कारगिल में किया था। तो फिर भारत अब तक खामोश क्यों है, कोई मिलिट्री कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। मैं आपको पहले बताया था, सरकार सेना को सीमा पर तैयार करके रखा है, लेकिन जंग को आखिर ऑप्शन के लिए रखा है और चीन पर डिप्लोमेटिक दबाव डाल रहा है ताकि विवाद शांति से खत्म हो जाए। लेकिन मेरा राय इस मुद्दे पे थोड़ा अलग है। मैं डायरेक्ट जंग का समर्थन करता हूँ। आप सबका क्या राय है नीचे कमेंट करके बताइएगा। अब आते हैं भारत की परमाणु नीति के ऊपर। देखिए, रूस ने अब 2 दिन पहले कहा था अगर कोई देश रूस पर बैलिस्टिक मिसाइल दागता है तो रूस उस देश को परमाणु हथियार से जवाब देगा। रूस का दलील था अगर कोई बैलिस्टिक मिसाइल मॉस्को की तरफ छोड़ता है, जब तक वो मिसाइल जमीन पे नहीं गिरेगा तब तक पता नहीं चलेगा उसमें परमाणु हथियार है या नहीं है, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल बहुत परमाणु और कन्वेंशनल हथियार को ले जा सकता है। कोई भी देश मिसाइल को देख के नहीं बता सकता है मिसाइल में परमाणु हथियार है या नहीं है। इसलिए रूस कहा था किसी भी हमलावर मिसाइल को परमाणु लेस मिसाइल के रूप में माना जाएगा और उस देश पर जवाब में परमाणु हमला रूस करेगा। मेरे हिसाब से भारत को भी सेम रणनीति को अपनाना पड़ेगा, खासकर चीन के खिलाफ। आप सब जानते हैं चीन अब भारतीय सीमा के पास परमाणु हथियार ले जाने वाला बम्बर और मिसाइल DF-26 को तैनात करके रखा है। अगर चीन इसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा तो हमें कैसे पता चलेगा इसमें परमाणु बम है या नहीं है। अगर सच में बम होगा तो भारत की बर्बादी होगा। इसलिए चीन अगर ये मिसाइल को यूज करता है तो सेम टाइम में भारत को अग्नि 5 में परमाणु हथियार लगाकर चीन के खिलाफ यूज करना चाहिए। भारत अगर ऐसा अटैकिंग पॉलिसी रखेगा तो चीन का हिम्मत नहीं होगा भारत के खिलाफ मिसाइल यूज करने के लिए। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। ये वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सकें। दोस्तों, रहता हूँ बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।